This program is based on Indian astrology hosted by astrologer Sukul J. Prasad, who is a researcher of Bharatiya Vedic Jyotish. We made this content for solving life-related problems of human beings and to promote Indian astrology all over the world. We do not condemn or hate any religion. Before following any worship or remedy, kindly consult your astrologer first. We will not be responsible for any harm. Thanks, Team Shivanatra Astrology. नमस्कार, स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने ज्योतिष कार्यक्रम शिवनेत्र एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे मीन लगन के बारे में। राहु और केतु का संचरण मीन लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो मीन लगन के जातकों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि राहु का संचरण हो रहा है कुंडली के तीसरे घर में और केतु का संचरण हो रहा है कुंडली के 9वें घर में। तीसरा घर भाई बहनों से संबंधित है, आपके साहस से संबंधित है, मदद से संबंधित है कि आपको समाज में किसी लोगों की मदद भी मिल पाएगी या नहीं। और 9वां घर जो दर्शाता है आपके भाग्य का भी और आपके धर्म का भी। तो यहाँ आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी संघर्ष आप कर रहे थे उसमें धीरे धीरे कमी भी आने लग जाएगी और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी चीजों का फ्रूटफुल रिजल्ट भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरे घर के कारण आपको नौकरी हो, व्यवसाय हो, हर तरह से आपके रास्ते में जो भी बाधाएं थी वो धीरे धीरे अब दूर होना शुरू हो जाएंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अगर मैं कहूं कि स्वास्थ्य में अगर कहीं गिरावट थी तो उसमें हीलअप होना शुरू हो जाएगा। मेडिसिन अगर आपको कोई लग नहीं रही थी, अब तक बहुत समय से खा रहे थे, तो वो भी लगना शुरू हो जाएगी। आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा। और अगर कोई गंभीर रोग से आप ग्रसित हैं और डॉक्टर ने बोल दिया है कि इसमें तो ऑपरेशन होगा, तो मुझे लगता है ऐसी समस्या नहीं आएगी आपके साथ, दवाई से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ भी ठीक है स्थिति। धार्मिकता आपकी थोड़े अंदर ज्यादा हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप ऑलरेडी धार्मिक हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको धार्मिकता से बहुत ज्यादा फायदे होंगे। आपको थोड़ा सा इंट्यूशन भी हो सकती है। आप किसी व्यक्ति के बारे में कोई बात बोलें और वो बात आपकी सच हो जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर की कृपा आपके पास होने वाली है और आपके सभी काम धीरे धीरे अब बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपने मकान या दुकान या किसी संपत्ति को बनाना चाह रहे हैं, उसका सपना देख रहे हैं, तो आप उसके लिए आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज काम के तौर पर मिल जाएंगी कि आप उसके लिए धन को जोड़ पाएं और बना पाएं। बनाने की स्थिति तो अभी नहीं मुझे दिखाई देती है, पर धन आप जोड़ पाएंगे और अच्छे लेवल पर आप धन जोड़ पाएंगे। ठीक है। कर्ज में आपके कमी आ जाएगी। अगर किन्हीं लोगों का कर्ज हो रहा है या आप किसी लिटिगेशन प्रोसेस से भी परेशान हैं, कोर्ट में कोई केस भी चल रहा है, तो राहु तीसरे घर में आने के बाद वहां आपको केस जिता भी सकते हैं और वहां आपकी परेशानियों को कम करने का जो है कारण बनेंगे। आपको काफी मदद मिलेगी। आपके बहन भाई हैं या आपके मित्र हैं पुराने, उनसे भी आपको सहयोग मिलेगा। अगर आपके कोई पुराने गुरु हैं और अगर आप कोई कहते हैं कोई स्टूडेंट हैं, तो भी आपको अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा, जिसके कारण आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। नौकरी की दृष्टि के लिहाज से भी इस समय आपका बहुत अच्छा है। अगर आप किसी भी नौकरी में चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि बदलाव करने की आवश्यकता होगी, बल्कि मुझे लगता है कि उसमें प्रमोशन के चांसेस ज्यादा अच्छे होंगे। इच्छाएं आपकी बहुत बलवती हो जाएंगी, इच्छाएं आपकी बहुत ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन वो इच्छाएं आपकी पूरी भी हो जाएंगी। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका अच्छा है। आप जो ड्रीम रखेंगे वो भी आपका अच्छा है। शिक्षा के लिहाज से भी ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपनी संतान उत्पत्ति में थोड़ी सी बाधा आ सकती है, उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए। यहाँ पर प्रॉपर मेडिकेशन करना चाहिए, तो वहां थोड़ा सा फायदे हो जाएंगे आपको। लोन्स वगैरह आदि से बचें तो ज्यादा अच्छा है। जो मदद लोगों से मिल रही है इस समय, उसका मौके का फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा धन को जोड़ने की कोशिश करें। विदेश यात्रा के लिहाज से अगर मैं कहूं तो विदेश की यात्राएं तो मुझे नहीं दिखाई देती हैं ज्यादा कुछ ऐसा। और विदेश में अगर आप बसना भी चाह रहे हैं तो यहाँ
मुझे नहीं लगता आप अपने देश को छोड़ पाएंगे। मुझे लगता है यहीं आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि आपको लगेगा कि अब कुछ सालों के लिए तो मुझे ये पेंडिंग ही कर देना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए छोड़ के। तो आपको देश सेवा करनी चाहिए। हाँ, जो लोग डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं या सशस्त्र सेना बल में जाना चाहते हैं और ऐसी चीजों में अप्लाई कर रहे हैं या किसी बड़े कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ आपको राहु जो है मदद कर पाएंगे कि आप ऐसी जो एग्जाम्स है उनको क्रैक कर पाए। खास तौर से अच्छे लेवल के एग्जाम्स भी जो है, ऊंचे लेवल के जो एग्जाम्स भी हैं, उनको भी आप क्रैक कर पाएंगे। तो यहाँ आपको काफी अच्छी सहायता मिल जाएगी मुझे लगता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक रहेगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बस अपनी एड़ी का और अपने जो सीधे पांव का आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ओवरऑल ठीक है, शिक्षा के लिहाज से भी ठीक है। हाँ, विवाह के लिए अगर मैं बात करूं तो विवाह में आप सोचेंगे कि अभी मुझे 1-2 साल का वेट लेना चाहिए, 1-2 वर्ष मुझे डिले कर देना चाहिए। तो यहाँ डिले मत करिए, आपको अच्छा कोई प्रपोजल जरूर प्राप्त हो जाएगा। डिले करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अगर विवाह का बंधन आपको मिलता है तो उसको जरूर करिए। करियर भी आपका साथ ही साथ बन जाएगा, तो आपकी सभी विशेष जो है यहाँ पर पूरी हो जाएंगी। बस बेवजह किसी से झगड़ा मत लीजिएगा मोल, और अपनी गुप्त शत्रु जो है उनसे बचकर रहिएगा। और जो भी आप प्लानिंग बना रहे हैं, मान लीजिए आपको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है या कहीं नौकरी पे जाना है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, कोई प्लान आप बना रहे हैं, उस प्लान को आप किसी से डिस्क्लोज मत करिए, ओपन मत करिए, वरना वो प्लान आपका जो है प्लान ही बनकर रह जाएगा, वो काम आपका पूरा नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा बस ये है कि प्लान आपके पहले कामयाब हो जाए, बन जाए और वो अच्छा रूप ले लें, उसी के बाद लोगों के सामने आए तो ज्यादा अच्छा मुझे दिखाई देता है। इंजीनियरिंग के फील्ड में जो बच्चे काम करना चाहते हैं, शिक्षा लेना चाहते हैं या नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें भी मुझे अच्छे योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। बिजनेस के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट या एक जगह से माल को खरीदना है, बेचना है, ऐसी जगह में मुझे ज्यादा अच्छे फायदे दिखाई देते हैं। राहु तीसरे घर में आए हैं तो आपको सबसे ज्यादा खराब वाणी का प्रयोग नहीं करना है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखें, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना है। अपने अंदर थोड़ा सा स्किल्स सुधारिए, कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, कुछ हिंदी है या इंग्लिश है, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो उसको भी अच्छा करने का प्रयास करिए। करियर में बहुत ज्यादा फायदे आपको उससे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे, ज्यादा अच्छी अपने आप को समझा पाएंगे, तो आपका उससे ज्यादा अच्छा फायदा भी होगा। तो ये तो था अब तक का विश्लेषण मेरा राहु और केतु का मेष लगन से लेकर मीन लगन तक। अगली बार आता हूं किसी और अंक के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए शिवनेत्र एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार।